पहले मौलाना मुआविया आज़म साहब अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रहे थे, तो मौलाना मुआविया आज़म साहब के पास एक बहुत बड़ा हुजूम था, एक बहुत बड़ा मजमा था। मैं ये समझा कि शायद वहाँ पे कोई वर्कर कन्वेंशन हो रहा है या कोई जलसा हो रहा है। तो जंग के अंदर मेरे चंद कुछ दोस्त हैं, उनसे मैंने पूछा कॉल करके कि मौलाना मुआविया आज़म साहब क्यों जुलूस कर रहे हैं, क्यों अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, कोई ऐसा सानिखा तो नहीं हुआ जिनकी वजह से मौलाना मुआविया आज़म साहब अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रखे हैं। तो उनने मुझे ये कहा कि ना तो यहाँ पे कोई जलसा हो रहा है और ना ही कोई वर्कर कन्वेंशन और ना ही कोई जुलूस, बल्कि मौलाना मुआविया आज़म साहब अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं और लोग उनसे मोहब्बत करते हैं और इजहार एकजहती के लिए लोग निकले हैं। तो इस चीज़ पर मैं बहुत हैरान हुआ कि लोग मौलाना मुआविया आज़म साहब से क्यों इतना मोहब्बत करते हैं और मौलाना मुआविया आज़म साहब को आजकल किन मुश्किलात का सामना है। इन दो बातों पर आज हम बात करेंगे। मौलाना मुआविया आज़म साहब जब रुकन पंजाब असम्बली 2018 के अंदर मुंतखब होते हैं तो वो सबसे पहले वहाँ पे जंग के अंदर यूनिवर्सिटी का क़याम करते हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाते हैं। दूसरा काम वो ये करते हैं कि वहाँ पे हॉस्पिटल भी बना के देते हैं आवाम को। तीसरा काम वो ये करते हैं कि वहाँ का जो रोड का सामना होता था जंग के रहने वालों को, तो वहाँ पर रोड बना के दिए और ऐसा रोड बना के दिए जो मैं समझता हूँ कि एक मिसाली रोड है। और ऐसे काम किए मौलाना मुआविया आज़म साहब ने कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के 75 साल की तारीख़ के अंदर किसी MPA ने ऐसे काम नहीं किए होंगे। इसलिए मौलाना मुआविया आज़म साहब से लोग, वहाँ के लोग जो है वो मोहब्बत करते हैं, वहाँ के अवाम मोहब्बत करती है मौलाना मुआविया आज़म साहब से। मौलाना मुआविया आज़म साहब ने जब अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए सूबाई असम्बली के लिए और नेशनल असम्बली के लिए, तो उनके नेशनल असम्बली के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात उठ गई। हमने समझा कि शायद ये एतराज़ात उन्होंने उठाए होंगे जो इस जमात के मुखालिफ है, जो इस नज़रिए के मुखालिफ है और जो नहीं चाहते हैं कि मौलाना मुआविया आज़म साहब वो नेशनल असम्बली के अंदर आए और नेशनल असम्बली के अंदर ऐसे कवानीन बनाएं जिससे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन का दिफा मुमकिन हो सके। लेकिन जब हमने इस चीज़ की तहक़ीक़ात शुरू कर दी तो उस एतराज़ को जब हमने ढूंढा कि एतराज़ किसने किए, तो वो किसी और ने नहीं किया था बल्कि मौलाना मुआविया आज़म साहब के अपनी ही सरबराह, अपनी जमात के सरबराह मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब ने उन कागजात पर एतराज़ात उठा दी थी। मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब ने इस वजह से उस कागजात पर एतराज़ उठा दी कि मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब को कमालिया में लोग नहीं चाहते, कमालिया में उनका कोई ऐसा किरदार नहीं है जिनकी वजह से वो नेशनल असम्बली का मेंबर मुंतखब हो सके। हरबा हूँ मैं वो इस्तेमाल करूँ लेकिन मैं नेशनल असम्बली का मेंबर बनूँ, और उन्होंने यही हरबा इस्तेमाल किया कि मौलाना मुआविया आज़म साहब के कागजात नामजदगी पर एतराज़ उठा दी। ये मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब का पहला काम नहीं है, पहला कोई ऐसा हरबा नहीं है जिसके वजह से मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब बदनाम हो चुके हैं, बल्कि मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब ने माजी के अंदर भी कुछ ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब अपने हक़ों में मुकम्मल बदनाम हो चुके हैं। सबसे पहले हम आते हैं मुफ्ती सईद अरशद अल हुसैनी साहब की तरफ। मुफ्ती सईद अरशद अल हुसैनी साहब वो नात खान है, वो सना खान मुस्तफ़ा है जिनको बड़े बड़े शयूख सुनते थे, जिनको मौलाना अली शेर हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह जैसे आलिम दीन सुनते थे। लेकिन मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब ने अपनी तंजीम से उनकी रुकनीत इसलिए ख़त्म की कि वो मेरी बात को नहीं मानते हैं और मेरे शान में गुस्ताखी करते हैं, तो लिहाजा मैं उनका रुकनीत ख़त्म करता हूँ। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मौलाना मसरूर नवाज़ जंगवी इस सब में हमें नज़र आते हैं। मौलाना मसरूर नवाज़ जंगवी को भी इसी वजह से निकाला गया था कि वो इस चीज़ पर जोर देते थे कि मेरे वालिद ग्रामी जो शहीद हो चुके हैं, जिनने इस जमात की बुनियाद रखी है, वो किसी नारे पे रखी हैं, किसी नज़रिए पे रखी हैं और आपने उसी नारे को, उसी नज़रिए को आपने दबा दी, दफन कर दी। तो मशवरे दे देते हैं कि जिनकी वजह से मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब ने उनकी रुकनीत भी ख़त्म कर दी। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब से कि आप आएँ और अपनी सफाई पेश करें आवाम के सामने, अपने कारकुनान के सामने अपनी सफाई पेश करें। उन कारकुनान की वजह से, जिनके वजह से आप आज सरबराह है, जिनकी वजह से आपको आज 2 गाड़ियाँ मिली है, जिनकी वजह से आपकी वक़ार है, जिनकी वजह से आपकी इज़्ज़त है, उनसे आप माफ़ी मांगे और आए अपनी सफाई पेश करें।